NCERT exemplar exercise 2.3 chapter name is polynomials class 9 question number 38 and question number 38 says without finding cubes factorize। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है, हमको इन एक्सप्रेशन का क्यूब नहीं फाइंड करना है। क्यूब का मतलब एक वैल्यू को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, सेम वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो उसको बोलते हैं क्यूब करना। तो x-2 एक वैल्यू मैं मान लेता हूं, इसको अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको बोलेंगे क्यूब फाइंड करना। इसी तरह से इसका क्यूब फाइंड कर लिया। क्यूब फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कुछ कॉमन है या कॉमन नहीं है, जो भी सिचुएशन होगी, और उसके बाद हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तुमको क्यूब फाइंड ही नहीं करना है, क्यूब बगैर फाइंड किए हुए ही इस जो एक्सप्रेशन है इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो एक आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। उसके बाद होता है इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इस आइडेंटिटी में a प्लस बी प्लस सी यानी राइट हैंड साइड जो आ रहा है उसको मैं 0 कर दूं तो राइट हैंड साइड तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, करेक्ट। चलो इसको करके देखते हैं, कई बार मैंने किया भी है, फिर भी एक बार करके बता। देखो ए स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दूं तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर मैं 3abc भी लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में कैसे इस आइडेंटिटी को हम फिट करें, तो हमको अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a मान लूं, x माइनस 2i को मैं a मान लूं, तो यहां पे लिखूंगा x माइनस 2i, राइट। इसको मैंने क्यूब कर दिया। b की जगह मैं रखूंगा 2y माइनस 3z, ये रख दिया मैंने, ठीक है। c की जगह मैं रख दूंगा 3z माइनस एक्स। अब इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, ठीक है। लेकिन तुमने देखा कि हमने इधर की एक्सप्रेशन को 0 तब किया जब a, b और c की वैल्यू हमारी आ रही है 0। तो a की जगह ये रखा है, b की जगह ये रखा है, c की जगह ये रखा है, तो हमको a प्लस बी प्लस सी चेक करना पड़ेगा, क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहां पे चेक कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। a की जगह हमने माना है x माइनस 2y, ठीक है। b की जगह हमने माना है 2y माइनस 3z, तो प्लस का साइन है तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं 3z, ठीक है। उसके बाद c की जगह हमने माना है 3z माइनस x, राइट। देखो ये प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, माइनस 3z और प्लस 3z 0। इसका मतलब ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इस एक्सप्रेशन में हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज कर सकते हैं तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह हमने ये लिख दिया है, तो आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। a की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 2y, राइट। और यहां पे b है, b की जगह ये वाली एक्सप्रेशन लिख देंगे 2y माइनस 3z लिख सकते हैं, ठीक है। और c की जगह ये वाली एक्सप्रेशन है तो हम लिख देंगे 3z माइनस x, राइट। तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और हमने कोई क्यूब भी नहीं किया, ठीक है। तो तुमने देखा कि हमने किस तरह से फैक्टराइजेशन किया। a प्लस बी प्लस सी, ये हमको चेक करना, जो एक्सप्रेशन दी गई है वो तीनों को ऐड करने पे 0 हो रही है, 0 हो रही है तो ये आइडेंटिटी तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और उसके बाद देखो ये फैक्टर्स भी बन गए। फैक्टर्स का मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में ये एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं।
तो हमने फैक्टराइजेशन भी कर दिया और हमने कोई क्यूब भी नहीं किया, हमारा टाइम भी बचा और हमारा आंसर भी आ गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।